नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर हरदोई से। कोरोना महामारी के विरुद्ध जारी जंग में हांफते सिस्टम द्वारा जहां संक्रमित लोग को रखने के लिए स्कूल कॉलेजों को कोविड अस्पतालों के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों को गांव स्तर पर ही स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें, इसके लिए शासन द्वारा लाखों रुपए की लागत से उपकेंद्र भवनों का निर्माण कराया गया था। लेकिन जिम्मेदारों की गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते धूल धूसरित पड़ी इन शानदार बिल्डिंगों में स्वास्थ्य कर्मियों और मरीजों की जगह ग्रामीणों के द्वारा कहीं भूसा और कहीं कंडे भरे जा रहे हैं तो कहीं बच्चे खेल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हरदोई जनपद के भरखनी विकासखंड की, जहां वर्षों पहले शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में एक मोटी रकम खर्च कर उप केंद्र स्तर पर स्वास्थ्य महकमे के लिए बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से लैस एक आलीशान बिल्डिंग का निर्माण कराया गया था, ताकि ग्रामीणों को उनके गांव स्तर पर ही चिकित्सीय सहायता और परामर्श के साथ ही छोटी मोटी बीमारियों जैसे उल्टी, दस्त, फोड़े, फुंसियां समेत गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण के साथ प्रसव तक की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर हो सके। इसके लिए उपकेंद्र की जिम्मेदारी एएनएम को सौंपी गई थी, जिसके अलावा समय समय पर अन्य चिकित्सक भी यहां पहुंचकर ग्रामीणों को चिकित्सीय परामर्श दे सकें, जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। लेकिन जिम्मेदारों के गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते शासन की इस मंशा पर पानी फिर गया। क्षेत्र के मुंडेर उपकेंद्र के अंतर्गत दुवाहा गांव में करीब 10 वर्ष पहले बनाए गए बाउंड्री विहीन उप भवन के चारों तरफ लगे कूड़े कचरे के ढेर, सामने बांधे जा रहे जानवर, बिल्डिंग के अंदर लोगों द्वारा भरे कंडे जिम्मेदारों की अनदेखी की पोल खोल रहे हैं। ग्रामीणों की बात पर गौर करें तो जब से इस उपकेंद्र भवन का निर्माण हुआ तब अब तक किसी भी स्वास्थ्य कर्मी ने इस बिल्डिंग में बैठने की जहमत तक नहीं उठाई। बच्चों, गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के बारे में पूछने पर ग्रामीणों ने बताया कि कभी कभार आशा और एएनएम दीदी कभी इधर तो कभी उधर खुले मैदान में टीकाकरण करती हैं। अब सवाल यह उठता है कि गर्भवती महिलाओं की पेट की जांच खुले मैदान में कैसे होती है, या फिर सभी जांचें सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहती हैं। क्या नाम है आपका? लल्ला बाबू। आपके गांव में जो ये उपकेंद्र बना है, एक कौन से सन में इसका निर्माण हुआ था? 2010 में। 2010 में हुआ था। जब से इसका निर्माण हुआ तब से इस बिल्डिंग में कोई स्वास्थ्य कर्मी आया है? कोई नहीं। ग्रामीणों को कोई स्वास्थ्य सेवा इस स्थान के माध्यम से प्राप्त हुई है? कुछ नहीं। कुछ नहीं प्राप्त हुआ है। एनम आती है? नहीं। कभी बैठी है इसके कभी बिल्डिंग में? कभी नहीं। क्या नाम है आपका? पप्पू। आप इसी गाँव के निवासी हैं? जी। आपके गाँव में जो ये एनम सेंटर बना है, हाँ जी। इसमें एनम आती है? नहीं, कोई नहीं आता है। जब से बिल्डिंग का निर्माण हुआ तब से नहीं आई है? नहीं, कोई नहीं आया। तो आपके यहाँ बच्चों का टीकाकरण है, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण है, वो किस स्थान पे होता है? वो कहीं इधर बुला लेते हैं, कहीं उधर बुला लेते हैं। क्या नाम है आपका? देर थी। आपके यहाँ जो केंद्र की बिल्डिंग बनी है, इस सेंटर में कभी कोई स्वास्थ्य कर्मी आया है? कोई नहीं आया। नहीं आया। तो बच्चों का टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की जांच और टीकाकरण जो होता है वो कहाँ पे? इधर उधर। इधर उधर? हाँ, बुला किस लेते स्थान पे? खुले मैदान में? खुले मैदान में। तो खुले मैदान में महिलाओं की जांच कैसे हो पाती है? जाँच ऐसे आती हैं, बस तुरंत बाद चले जाती टीका लगाना। हरदोई क्राइम ब्यूरो हरिवंश अवस्थी के साथ कैमरामैन प्रमोद कुमार की खास रिपोर्ट।